नमस्कार। IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND 24 का खास कार्यक्रम IND इनसाइट देख रहे हैं आप। अवैध खनन के आरोपों के बीच बक्सवाहा क्षेत्र में खनिज विभाग की जांच ने कई गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया है। क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रशर प्लांट ग्रामीणों के लिए बड़ी आफत बनते जा रहे हैं। क्रशरों से उड़ती जहरीली धूल ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात इतने भयावह हैं कि सड़कों पर चलना तक जोखिम भरा हो गया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ब्लॉक अंतर्गत ग्राम माधपुर के पास संचालित स्टोन क्रशर संचालक से की। माधपुर रोड से करीब आधा किलोमीटर अंदर स्थित इस क्रशर से उड़ने वाली धूल सीधे मुख्य सड़क तक पहुंच रही है। कई बार धूल का ऐसा गुब्बार छा जाता है कि सड़क के आर पार देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। जांच के दौरान सामने आया कि क्रशर प्लांट में नियमों का पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि SRD क्रशर संचालक की ओर से अवैध रूप से खदान बनाकर सैकड़ों घन मीटर पत्थर का उत्खनन किया गया है। आरोप है कि एक खदान की लीज पर कई खदानों से पत्थर निकाला जा रहा है, जिससे जमीन खोखली होती जा रही है। ये मामला केवल प्रदूषण नहीं बल्कि बड़े अवैध खनन घोटाले की ओर इशारा करता है। था 5 मिनट पहले तो मेरे को वहां से गाड़ी बंद करनी पड़ी और साइड में लगानी पड़ी। कुछ नहीं दिख रहा था, इतना धुआं उड़ रहा था क्रेशरों का, डस्ट वाला का कुछ नहीं दिख रहा था। क्रेशरों पे पूरी गाड़ी कुछ नहीं दिख रहा था, यहाँ तक कि मैं अगर नीचे भी देखूँ तो नीचे भी नहीं दिख रहा था। तो प्रशासन से यही चाहता हूँ कि भाई एक्सीडेंट तो हो रहे हैं तो उसका भी थोड़ा सुधार करें और रास्ते का थोड़ा नियम का पालन करें। उस दिन पहले मीडिया पे आया था कि भाई 5 बजे तक डस्ट क्रेशर बंद हो जाएंगे, डस्ट नहीं उड़ेगी। तो अभी 7:30 बजे तक अभी डस्ट क्रेशर बंद नहीं हुआ है। अगर तहसीलदार साहब को पहुंचाएगा ही, हम लोगों ने खुद प्रयास किया लेकिन उसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आदमी लोग करते हैं तो माने रास्ता में भी धूल उड़ती है तो समझ में नहीं आता, कोई वाहन आ रहा नहीं हो तभी घटना को डर है। और आदमी लोग करते हो तो नष्ट भी उसका है कि कचरा भी जा रहा है, खाना भी नष्ट हो रहा है, धूल उड़ती है, घर में जा रही। कृषक माल से बात हुई, 8 दिन पहले बात हुई थी। कृषक माल अब बोल रहे थे अभी हम पानी डलवाएंगे लेकिन कुछ नहीं डलवाते हैं। केसर की खदानें हमने चेक किया, इनमें कुछ पिलर सीमा पिलर टूटे हुए हैं, इनको नोटिस दी जाएगी। बोर्ड नहीं लगे हुए हैं, तार फेंसिंग टूटी हुई है ना। जहाँ जहाँ नहीं लगी इनको नोटिस दी जाएगी और यदि उतने दिन में नहीं लगवा पाते तो इनके ऊपर पेनाल्टी की जाएगी। इसमें तो पानी का छिड़काव होता है ना, जिस केसर में भी हमने जाँच किया। और जिनमें यदि नहीं होता है उनकी जांच लगातार की जाएगी। यदि उनमें अनियमितता मिलती है उन पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे जानकारी और संज्ञान में आता है तो उनमें भी कार्रवाई की जाएगी। 2 से 3 क्रशर संचालित हैं जिनके बारे में मैंने स्वयं मौका देखा है। तो एक क्रशर में पानी का छिड़काव नहीं होना पाया गया है। इस संबंध में उनको नोटिस जारी किया जाएगा और व्यवस्थित रूप से उनकी फेंसिंग भी नहीं है खदान एरिया में, उसके लिए उन्हें निर्देशित किया जाएगा। यदि निर्देशानुसार कार्य नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। बक्सवाहा ब्लॉक में 2 दर्जन से अधिक क्रेशरें हैं और उन क्रेशरों से निकलने वाली धूल ग्रामीणों को अब परेशानी का सबब बनती जा रही है। इन क्रेशरों के मालिक हैं जो संचालक हैं, वो ना तो नियम फॉलो कर रहे हैं, ना नियमों का पालन कर रहे हैं, ना पानी का छिड़काव कर रहे हैं, ना फेंसिंग कर रहे हैं और ना पेड़ लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी धड़ल्ले से क्रेशर संचालित हैं और इनसे निकलने वाली जो धूल है वो अब लोगों को परेशानी बन रही है और आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। जिसके बाद भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनने तक शिकायत की। तहसीलदार ने एक आदेश जारी किया, उसमें कहा गया कि शाम को 5 के बाद क्रेशरें नहीं चलेंगी और निकलने वाली जो धूल है उनसे ग्रामीण परेशान होते हैं, हादसे का शिकार होते हैं। 5 बजे के बाद शाम को क्रेशरें बंद करने का आदेश दिया था, उसके बावजूद भी क्रेशरें धड़ल्ले से चल रही हैं और 1 दर्जन से अधिक जो क्रेशर हैं यहाँ पे, उनसे निकलने वाली जो धूल है उससे ग्रामीण परेशान है। उनकी फसलें खराब हो रही हैं, उन्हें बीमारियां हो रही हैं। उसके बाद उन्होंने कई बार ज्ञापन दिया, कई बार आंदोलन किया, फिर भी अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। ग्रामीण अब अनशन और आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। बता दें कि अधिकारी कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, पर यह कार्रवाई कब होगी ये देखना होगा। बक्सवाहा से राजू दुबे की रिपोर्ट। बता दें कि अवैध खनन के आरोपों के बीच बक्सवाहा क्षेत्र में खनिज विभाग की जांच ने कई गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्रवासियों की ओर से भी काफी लंबे समय से इनको लेकर शिकायतें की जा रही थी, लेकिन अब मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या समस्याएं देखने को मिल रही है, ग्रामीणों की क्या शिकायतें हैं, मामले में क्या अनियमितताएं पाई गई हैं।
राजू, क्या मामला सामने आया है बकसवाहा से? पल्लवी जी, जैसे कि मैं बता दूं कि बक्साहा में, पूरे बक्साहा की अगर बात करूं तो 2 दर्जन से अधिक क्रेशरें हैं जो संचालित हैं। बड़े बड़े प्लांट हैं इनमें, पर इनमें नियमों की अनदेखी हो रही है, जिससे किसान की जो जमीन है, आसपास प्लांट के लगे जो किसान हैं उनकी जो जमीनें हैं उस पर धूल जम रही है और उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। साथ ही जो हाईवे है उसके आसपास जितनी भी क्रेशरें हैं उनसे निकलने वाली जो धूल है, ना तो उन पर स्प्रिंकलर चलाए जाते हैं, ना पानी का छिड़काव किया जाता है। जो निकलने वाली धूल है वो लोगों के लिए हादसों को निमंत्रण देती है और ग्रामीण हादसों का शिकार होते हैं। उसके बाद फिर एक आंदोलन होता है, फिर अधिकारी कहते हैं कि हाँ कार्रवाई होगी, कार्रवाई होती है और उसके बाद कुछ दिन के लिए तो सब कुछ रहता है, सामान्य चलता है, फिर स्थिति जस की तस हो जाती है। बिल्कुल राजू, काफी समस्याएं देखने को मिल रही है। इस दौरान प्रदूषण की भी काफी समस्याएं देखी जा रही है आसपास के क्षेत्र में। बिल्कुल पल्लवी जी, जैसे कि मैं बता दूं कि चूंकि किसान जब परेशान है तो वहीं जो घर लगे हुए हैं उनके घरों में भी ग्रामीणों ने, आपने सुना होगा कि ग्रामीण कह रहे हैं कि अगर हम खाना खाते हैं तो उसके साथ धूल खा रहे हैं। धूल इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उनके घरों तक भी वो धूल पहुंच रही है, क्योंकि ना तो पर्यावरण को लेके पेड़ लगाए गए हैं, ना पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ना धूल को नियंत्रण किया जा रहा है, ना प्लांट को कवर किया जा रहा है। ऐसे में पर्यावरण को तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा जा रहा। और साथ ही ये भी है कि जो गाइडलाइन बनी थी क्रेशरों के लिए, प्लांटों के लिए, वो भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। बिल्कुल राजू, काफी विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं ग्रामीणों के समक्ष। वहीं हमारे साथ धर्मेंद्र राय जुड़े हैं जो कि ग्रामीण हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या समस्याएं इन्हें देखने को मिल रही हैं। धर्मेंद्र जी, क्या परेशानियां आपको हो रही हैं ग्रामीणों की ओर से, क्या समस्याएं हैं? जी नमस्ते जी। ये मानपुर स्थित जो क्रेशर लगी हुई है ये वर्षों से संचालित की जा रही है, लेकिन संचालित क्रेशर के बाद भी लोगों को आने वाली समस्याओं की, यहाँ क्योंकि माहौल इतना भयावह है कि यहाँ रास्ते से गुजरना भी लाजमी नहीं है। और आपको बता दें कि क्रेशर से जो क्रेशर की जो धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं, इनसे खराब हो रही किसानों की फसलों से किसान प्रताड़ित हैं, राहगीर परेशान हैं और नियमों को दरकिनार करते हुए वर्षों से यह संचालित क्रेशर हो रही है। इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल, ये क्रेशर प्लांटों से ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धर्मेंद्र, जब ग्रामीणों को इतनी परेशानियां हैं, इतनी समस्याएं हैं और जब इसको लेकर प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, ज्ञापन सौंपे गए, प्रदर्शन किया गया, तो उनकी ओर से क्या समय सीमा मांगी गई थी कोई, या कोई आश्वासन दिया गया था कि इतने समय सीमा के भीतर ये जो है निराकरण किया जाएगा, या उनकी ओर से कोई जवाब ही सामने नहीं आते इस मामले को लेकर? क्योंकि अधिकारियों का तो यही कहना होता है कि इन्हें नोटिस जारी किया जाएगा, इन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई ग्रामीणों को देखने नहीं मिल पाई है और धड़ल्ले से यह क्रेशर संचालित की जा रही है। इसके लिए हम बात करें इनकी खदानों की, तो एसआरडी क्रेशर द्वारा जो खदाना बनाई गई हैं। धर्मेंद्र जी, फिलहाल मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, लेकिन अधिक जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल हमारे साथ संजय दुबे जो कि कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ये जुड़ गए हैं। संजय दुबे जी, ये परेशानी देखी जा रही है जहां क्षेत्र में संचालित स्टोन जो क्रेशर प्लांट है, ये ग्रामीणों के लिए आफत बने हुए हैं। लगातार ये जो क्रेशर प्लांटों में है, नियमों की अनदेखी हो रही है। क्या आपको इस पूरे मामले की जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है मैम। ये क्योंकि जैसे कहा जाए कि आश्वासन दिए जा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, ये तो संपूर्ण है, ये भाजपा की सरकार है। केवल आश्वासन के अलावा इसमें कुछ मिलता ही नहीं और धरातल पर कुछ होता नहीं। ये इस क्रेशर से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। कई बार उसकी धूल के कारण वाहन नहीं दिखते और एक्सीडेंट भी हुए हैं। इस संबंध में कई बार ज्ञापन भी दिए गए, सब कुछ कहा गया, लेकिन कई जाने भी गई। हमारा तो ये मानना है कि सिर्फ भाजपा की सरकार में आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं, ना कोई कार्रवाई होती है ना कुछ होता है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर संजय, किस प्रकार से विजुअल्स में देखा जा सकता है, हमारे पास तस्वीरें आई हैं, उसमें दिखाई दे रहा है कि जो धूल है उसका गुब्बार पूरे क्षेत्र में देखा जा सकता है। और ये जो वाहन का लगातार आवागमन बना रहता है, भारी वाहनों का स्टोन क्रशरों के चलते, इससे रास्ते खराब हुए हैं और अब ग्रामीणों को इस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि उनकी रोजी रोटी पर भी बन आई है। हाँ मैम, ये बिल्कुल सच है। वहाँ के जो किसान हैं बेचारे, जिनके पास एक एकड़ 2 एकड़ जगह है, उनकी वो खेती की जगह बिल्कुल क्रेशर की धूल के कारण नष्ट हो चुकी है। और वो तो अब तो बेचारे वो खाने पीने के लिए भी मोहताज है। लेकिन क्या कहें, क्या करें, सिर्फ अपन कह सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल संजय जी, ग्रामीण बिल्कुल कर सकते हैं। जनता की आवाज में बहुत ताकत होती है। कहीं ना कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी जनता के साथ हैं, उनके साथ सहमति जताते हैं। तो जब ग्रामीणों की ओर से समस्या उठाई जाती है, इसको लेकर प्रदर्शन किया जाता है, तो क्या आपकी ओर से इसको जो है वो समर्थन दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता हमारी है, जनता हमारे क्षेत्र की है। और ये तो स्वाभाविक है, जो व्यक्ति पीड़ित हैं वो तो किसके पास जाएंगे? जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे या किसी संगठन के पास जाएंगे? और वो अपनी बात वैसे नहीं कह पाते, लेकिन जब हम लोगों को वो सुनाते हैं और हम लोग देखते भी हैं कि भाई जनता पीड़ित है, तो जनता पीड़ित है तो जनप्रतिनिधियों का या संगठनों का ये काम है कि जनता को उस चीज से निजात मिले। और अपने द्वारा जो भरसक प्रयास होते हैं, हम लोग उस पर काम भी करते हैं। लेकिन मैंने कहा है कि ये भाजपा की सरकार अंधी और बहरी सरकार है, इसको ना कुछ सुनाई देता ना कुछ दिखता है। बिल्कुल संजय जी, तो क्या शासकीय अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी ओर से भी कोई कार्रवाई इस मामले को लेकर नहीं की जाती, कोई जवाब नहीं दिया जाता इसको लेकर? मैम हमारा तो ये मानना है, जैसे कई बार ज्ञापन भी दिए गए तो टोल मलोल जवाब देके उनको वहीं खत्म कर दिया जाता है और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है संजय जी कि इसमें ये जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इनकी मिली भगत है। ये सब इस जो जानकारी है, ये ग्रामीणों की परेशानियों से अवगत है, लेकिन कहीं ना कहीं जानकर भी अनजान बने हुए हैं। देखने वाली बात होगी संजय जी कि जब लगातार ग्रामीणों की ओर से और आपकी ओर से ये मामला उठाया जा रहा है, तो उसकी सुनवाई कब तक होती है। फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए संजय जी आपका और धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अनियमितताएं उजागर होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही, जिसके चलते ग्रामवासियों में काफी आक्रोश का माहौल है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजू, हमारे साथ संजय दुबे जुड़े हुए थे जो कि कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हैं, धर्मेंद्र राय जुड़े हुए थे जो कि ग्रामीण की ओर से समस्याओं को अवगत कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार उनकी ओर से ज्ञापन सौंपे गए, शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संजय दुबे का भी यही कहना है। उनका कहना है कि लगातार पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। सभी ये जो गंभीर समस्या है वो अधिकारी कर्मचारियों को पता है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी भी कहीं ना कहीं इस मामले से अनजान, जानबूझकर बने हुए हैं और इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पल्लवी जी, जैसे कि मैं बता दूं कि बक्साहा में एक विषम परिस्थिति है, जहां कांग्रेस भी कह रही है, भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष है उनने भी कुछ दिन पहले ज्ञापन दिया था इन्हीं ग्रामीणों के साथ और कहा था कि जो आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं धूल की वजह से, इस पे कार्रवाई की जाए। उसके बावजूद भी सोचिए आप कि दोनों पार्टियां चिल्ला के कह रही हैं कि कार्रवाई होना चाहिए, उसके बावजूद भी ये जो संचालक है इतने बेलगाम है कि इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं अधिकारियों की ये छूट है, ये मिली भगत है, ये सीधे ढिलाई है कि जिस कारण ये क्रेशर संचालित भी हो रही है और नियमों के विरुद्ध संचालित हो रही है, वो भी धड़ल्ले से, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है इन पे। उसका कारण सिर्फ ये है कि अधिकारी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें ग्रामीण जो है उनकी बात से ज्यादा वो संचालकों की बातों को ध्यान दे रहे हैं और नियमों को अनदेखा कर रहे हैं। जी पल्लवी जी। बिल्कुल, और राजू, कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई ना होना एक बड़े सवालिया निशान की भी और इशारा करता है। क्या केवल अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही कहेंगे इस मामले में, या ये भी कह सकते हैं कि जो स्टोन क्रशर संचालक हैं इन्हें किसी बड़े पद का या बड़े नाम का संरक्षण प्राप्त हो रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी भी हैं जो वो डरे सहमे हुए हैं और उसके कारण ये कार्रवाई नहीं की जा रही? ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इनके लिए जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े नेता लोग हैं
और जो बड़े अधिकारी हैं उनका कहीं ना कहीं राजू, फिलहाल मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़ गए हैं जो कि खनिज अधिकारी हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। अमित जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, बताएंगे जी। ये समस्या सामने आ रही है जहां पर स्टोन क्रशर प्लांट जो है इसमें बड़ी अनियमितताएं पाई गई हैं। खनिज विभाग की ओर से जांच की गई थी, इसमें ये सारी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। तो क्या आपको इसकी जानकारी होगी निश्चित तौर पर? मैम, अभी जांच कराई गई थी, उसकी रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन जो भी इनके द्वारा धूल उड़ाई जा रही थी उसके लिए अपन ने यहाँ स्प्रिंकलर लगवा दिए हैं और स्प्रिंकलर चल रहे हैं और टैंकर से पानी का छिड़काव किया जाता है। जो मेन इनका मुद्दा था कि धूल उड़ रही है। बिल्कुल अमित, इसके साथ ही ऐसी कौन सी अनियमितताएं हैं जो कहीं ना कहीं स्टोन क्रशर संचालकों की ओर से बरती जा रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं भारी तादाद में जो भारी वाहनों का आवागमन लगा रहता है, इसके चलते हादसे भी होते हैं। कई बार सड़कों की हालत है बदतर हो चुकी है। तो क्या और भी ऐसे मानक हैं जिनमें अनियमितताएं देखी जा रही हैं? मैम, इसके अलावा कोई ऐसी जानकारी अभी संज्ञान में नहीं आई है और चूंकि खदानें लगी हुई हैं, खदानों से ही उत्खनन कार्य हो रहा। खदानों के अलावा अभी उत्खनन कार्य मतलब स्वीकृत क्षेत्र के बाहर नहीं पाया गया है। बिल्कुल अमित जी, आप लोगों की ओर से जांच कितने समय पहले की गई थी? ये 2-3 दिन पहले जांच टीम भेजी गई थी। इसके पूर्व भी कराई गई थी और इसके पूर्व भी स्प्रिंकलर और ये टैंकरों का छिड़काव किया जाता है। जब मौके पे जाते हैं, जब नहीं पाया जाता तो जहां कमी लगती उसकी पूर्ति कराई जाती है। मैडम बिल्कुल अमित जी, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए भाजपा मंडल अध्यक्ष संदीप खरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, ये समस्या बनी हुई है बकसवाहा क्षेत्र में, जहां खनिज विभाग की कार्रवाई देखने को मिली थी। विगत कुछ दिनों में खनिज विभाग की ओर से जांच की गई थी और काफी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। इस दौरान काफी परेशानियां ग्रामीणों को हो रही हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है? जी नमस्कार। बिल्कुल जैसा कि जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल यहाँ के ग्रामीण बहुत परेशान हैं और जो फसलें हैं और लोगों के लिए जो बीमारियां भी उससे हो रही हैं। और जो जैसा कि उनको जो गाइडलाइन जारी हुई है क्रशर संचालकों को, वो अपना वो नियम का पालन नहीं कर रहा है। इस संबंध में हमने पूर्व में एक माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय कलेक्टर साहब, माननीय खनिज अधिकारी को भी एक पत्र लिखा था और उस पर तहसीलदार महोदय जी ने एक कार्रवाई भी की थी कुछ समय पूर्व। अब शायद वो पुनः क्रशर संचालक उसको अनदेखी कर रहे हैं। बिल्कुल संदीप जी, देखा जाए तो आप जो ग्रामीण हैं उनकी समस्याओं से भली भांति परिचित हैं और इससे पहले भी हमारी जो कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष है संजय दुबे, उनसे भी बात हुई थी। उनको भी ये सारी जो समस्याएं हैं उसकी जानकारी है। उन्होंने भी कहा है कि लगातार जो है उनकी ओर से ग्रामीणों के साथ मिलकर ये समस्या उठाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। जब दोनों ही पार्टी के जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी भी है और ग्रामीणों की समस्या से अवगत भी है, भली भांति परिचित हैं, तो कहां कमी आ रही है? क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? क्यों ग्रामीणों की समस्या दूर नहीं हो पा रही है अब तक? जी इस संबंध में माननीय कलेक्टर साहब महोदय जी को अवगत करा दिया था। आपके माध्यम से भी अभी ऐसी जानकारी लगी है। अभी पुनः हम प्रतिनिधि मंडल माननीय कलेक्टर महोदय, खनिज अधिकारी के पास जाकर और उनको वास्तविक स्थिति से पूर्ण तरीके से अवगत कराएंगे और अभी तहसीलदार महोदय जी के पास में जाकर और फिर से बात करेंगे कि इसमें आखिर क्यों सुधार नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, काफी आपने लंबी चौड़ी प्रक्रिया बताई है संदीप जी, और आपने कहा है कि आपकी ओर से पूरे कार्य किए जाएंगे जिससे ग्रामीणों की समस्या का जो है समाधान हो सके। अनुमानित कितना समय लग सकता है संदीप जी इस पूरी समस्या का निराकरण होने में? देखिए, 1-2 दिन में ही हम इस कार्य को संभवतः पूर्ण कर लेंगे और सबकी नॉलेज में बात रहेगी। और जैसे ही हमने अभी कलेक्टर साहब से हमारी लगभग 1 महीने पहले बात हुई थी, तो उन्होंने एक जांच दल भी यहाँ भेजा था जिसमें खनिज अधिकारी मैडम भी आई थी। हम सभी लोग साथ में गए थे, हमारे पत्रकार साथी भी थे, जनप्रतिनिधि थे और सबको नोटिस भी जारी किए थे कि इस तरीके की जो भी अनियमितताएं हैं उनको पूर्ण किया जाए और ताकि जो डस्ट या अन्य चीजें जो हैं वो ना हो, ना किसी व्यक्ति को ना किसी फसल को नुकसान हो सके।
बिल्कुल। संदीप जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी ओर से जो आश्वासन दिया गया है ग्रामीणों की समस्या को दूर करने का, आप इस पर खरा उतरेंगे और जल्द से जल्द ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सकेगा। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही हमारे साथ भरत पांडे जी जुड़ गए हैं, तहसीलदार हैं। भरत जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू मैडम। जी भरत जी, ये बक्सवाहा में लगातार परेशानी बनी हुई है। जो स्टोन क्रशर है वो जनता के लिए समस्या बने हुई है। इस पर भाजपा मंडल अध्यक्ष से बात हुई, ग्रामीणों से बात हुई, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष से बात हुई। दोनों ही पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, उनको समस्या भलीभांति परिचित है और कहीं ना कहीं उन्होंने इसके समाधान की बात कही है। तो क्या आपको इस पूरे मामले की जानकारी है? हाँ मैडम, मेरे संज्ञान में आया था और इस संबंध में मेरे द्वारा क्रशर संचालकों को नोटिस भी जारी किए गए थे जी। और मैं उसमें निगरानी कर रहा हूँ। यदि अनियमितता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु मैं खनिज शाखा को और कलेक्टर महोदय को लिखूंगा। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं अमित जी, माफ कीजिए भरत जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी ओर से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होंगे या कोई अनियमितता या कमी पाई जाती है तो आपकी ओर से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं अधिक जानकारी के लिए सहयोगी राजू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजू, आपने सुना कि जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए थे, तहसीलदार जुड़े हुए थे। सभी का कहना है कि उनकी ओर से मामले को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है और उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द समय और कम समय में जो समस्या है उसका हल हो सके। पहले भी जैसे कि मैं बता दूं कि मैं ना जो जिले के खनिज अधिकारी हैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ क्योंकि उनके संज्ञान में ये बात है, जब वो आते हैं तो पूरी क्रशरें बंद कर दी जाती हैं और उनके आने की भनक लगते ही पूरी क्रशरें बंद कर दी जाती हैं, जिस कारण ये भी पता नहीं चलता कि कितनी धूल उड़ रही है और किस स्थिति में हुए और यहाँ के लोग किस स्थिति में जी रहे हैं। उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो क्रशर फिर से संचालित हो जाती हैं। वो कह रहे थे कि पानी का छिड़काव हो रहा है, जबकि आपको मैं बता दूं कि मुश्किल से 1 घंटे पहले ही मैंने जब मैं वहां गया था और मैंने वहां से पीटीसी की थी तो लोग वहां तब भी कह रहे थे कि कब होगी कार्रवाई। आखिर सिर्फ हम लोग अनशन या आंदोलन करते रहेंगे क्या, या हमारे बच्चों का जीना ऐसे ही रहेगा? जो मिट्टी धूल खा रहे हैं खाना के साथ, क्या हम लोग ऐसे जिएंगे क्या? उसके बावजूद भी अधिकारी कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है। कब होंगे वो कार्रवाई ये पता नहीं है। पर हाँ, इस बार अधिकारियों से आप लोगों ने जवाब मांगे हैं और उन्हें जिम्मेदारी से कहा है कि हम जल्द कार्रवाई करेंगे। अब ये देखना होगा कि वो कार्रवाई करते भी हैं या फिर उन्हें IND24 के माध्यम से फिर से आगाह करवाना पड़ेगा। बिल्कुल राजू, देखा जाए तो बिल्कुल ग्रामीणों के जीवन पे है जो कई सवालिया निशान और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जिस प्रकार से आपने कहा कि जैसे ही खनिज विभाग के अधिकारी आते हैं स्टोन क्रशरों को बंद कर दिया जाता है, जिससे वहां उड़ने वाली धूल भी कम हो जाती है, जिससे उन्हें अनुमान नहीं लगता। वहीं अब सोचने वाली बात होगी कि इसे हम शासकीय प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की नाकामी कहें या स्टोन क्रशर संचालकों की होशियारी कहें, कहीं ना कहीं कमी जरूर नजर आ रही है। लेकिन जब जनप्रतिनिधियों की ओर से आश्वासन दिया गया है तो देखने वाली बात होगी कि कब तक इसका समाधान हो सकता है। फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजू। बता दें कि लगातार क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रशर प्लांट ग्रामीणों के लिए बड़ी आफत बनते जा रहे हैं। क्रशरों से उड़ती जहरीली धूल ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात भयावह हो चुके हैं, सड़कों पर चलना जोखिम भरा हो चुका है। लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी ओर से लगातार शिकायतें की जा चुकी हैं, ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि इस परेशानी से भलीभांति परिचित हैं। दोनों ही जनप्रतिनिधियों की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द और कम समय सीमा में ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। वहीं खनिज विभाग का कहना है कि उनकी ओर से जांच की गई है, रिपोर्ट आने में समय लगेगा और रिपोर्ट आने के बाद यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। से आया था 5 मिनट पहले तो मेरे को वहां से गाड़ी बंद करनी पड़ी और साइड में लगानी पड़ी। कुछ नहीं दिख रहा था, इतना धुआं उड़ रहा था क्रशरों का, डस्ट वाला का कुछ नहीं दिख रहा था। क्रशरों पे पूरी गाड़ी कुछ नहीं दिख रहा था, यहाँ तक कि मैं अगर नीचे भी देखूँ तो नीचे भी नहीं दिख रहा था। तो प्रशासन से यही चाहता हूँ कि भाई एक्सीडेंट तो हो रहे हैं तो उसका भी थोड़ा सुधार करें और रास्ते का थोड़ा नियम का पालन करें। उस दिन पहले मीडिया पे आया था कि भाई 5 बजे तक डस्ट क्रशर बंद हो जाएंगे, डस्ट नहीं उड़ेगी,
तो अभी 7:30 बजे तक अभी डस्ट क्रेशर बंद नहीं हुआ है। किया तहसीलदार साहब को पहुंचाएगा ही, हम लोगों ने खुद प्रयास किया लेकिन उसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आदमी लोग करते हैं तो माने रास्ता में भी धूल उड़ती है तो समझ में नहीं आता, कोई वाहन आ रहा नहीं हो तभी घटना को डर है। और आदमी लोग करते हो तो नष्ट भी उसका है कि कचरा भी जा रहा है, खाना भी नष्ट हो रहा है, धूल उड़ती है, घर में जा रही। कृषक माल से बात हुई, 8 दिन पहले बात हुई थी, कृषक माल बोल रहे थे अभी हम पानी डलवाएंगे लेकिन कुछ नहीं डलवाते हैं। केसर की खदानें हमने चेक किया, इनमें कुछ पिलर सीमा पिलर टूटे हुए हैं, इनको नोटिस दी जाएगी, बोर्ड नहीं लग। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। लगातार देखते रहिए IND 24। नमस्कार।